जीवन और समय के महत्व को न समझने वाला अपना कीमती जीवन और समय आलस्य के कारण गवा देता है। व्यापार कष्टदायक हो सकता है, लेकिन आलस्य नाशकारी है। इसलिए आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। आलस्य एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति के सफलता में बाधक होता है, क्योंकि आलस्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन का कीमती समय नष्ट कर देता है और बाद में उस व्यक्ति को पछतावा भी होता है, लेकिन उस पछतावे से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो समय निकल गया वो निकल गया। समय बीत जाने के बाद कभी भी वापस नहीं आता है, इसलिए आलस न करें। आलस्य की दरिद्रता का कारण जीवन एकदम नीरस हो जाता है। इसलिए खुद को उत्साहित रखें, प्रेरित रखें, अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे काम करें। एक बार गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे। वहां पर एक आदमी आया, एक बहुत ही आदमी आलसी सा आया। ये आदमी अपने आलसीपन से बहुत ज्यादा परेशान था। उस आदमी ने गौतम बुद्ध से कहा, महात्मा जी, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने आलस्य से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरा आलसीपन छूटे, आलसीपन से मुझे छुटकारा मिले। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। उस आदमी ने कहा, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। तो गौतम बुद्ध ने फिर से पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य होता क्या है? वह व्यक्ति बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आलस्य बहुत बुरी चीज है, बहुत गलत अवगुण है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है जीवन में। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी ने तुम्हें इतना परेशान किया है, उससे तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो। उसके बाद इस बीमारी से, इस आलसपन से तुम्हें छुटकारा मिलना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान, इतनी बुद्धि मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है। यह एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य के दो मूलभूत कारण होते हैं, एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है, और यह ऊर्जा सजीव चीजों से मिले तो अच्छी, यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें जो भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जावान रहता है। यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यह हमें आलस्य की ओर लेकर जाती है। दूसरा कारण हमारी शारीरिक गतिविधियां हमें आलस्य के चंगुल में हमारी शारीरिक गतिविधियां भी फंसा देती हैं। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, इनके चलने बैठने के तरीकों से तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा होगा। जब आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया, तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके बैठते हैं। चलते हैं तो दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बनाकर चलते हैं, और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का एक ही स्वरूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर इससे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से आलस्य ज़्यादा शरीर में आएगा। नींद ज़्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसलिए नींद को ना ज़्यादा ना कम, एकदम सही मात्रा में सोना चाहिए। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, यह तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों से में सबसे पहले हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। हमें लगता है कि हम ये काम कर ही नहीं सकते, हम इस काम में कभी सफल हो ही नहीं सकते। इसलिए उस कार्य को करने का हम प्रयत्न ही नहीं करते। इसके चलते हमें उस कार्य को करने में आलस से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार जब हम उस काम में असफल हुए थे, तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब उस काम के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है क्योंकि उसको हम पहले से कर चुके हैं। और असफल होने के बाद हम उससे क्या काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। बुद्ध बोले, दूसरा कारण आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ हम रहते हैं, हम उन जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें कुछ सिखा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है। काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कर दिया जाए। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे पानी के लिए? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पे मुझे पानी मिले। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफी देर ढूंढने पर भी पानी न मिले तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प है ही नहीं। गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, और यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण। किसी भी निश्चित लक्ष्य का न होना यह भी आलस की ओर लेकर जाता है। अब सुनो पांचवें कारण के बारे में गौतम बुद्ध क्या बोले। सोचो कि तुम्हारे पास दागिने हैं, सोने के गहने हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी ओर लेकर जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। तभी तुम्हें तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे डाकू दिखाई देते हैं। तो क्या तब भी तुम आलस के कारण वहीं बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के गहने दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस्य का पांचवा कारण, किसी भी काम के लिए ठोस वजह का न होना। आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुआ। वह बोला, महात्मा जी, अब मैं आलस्य के बारे में जान चुका हूँ और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूंगा और अपने आलस्य को दूर भगाऊंगा। गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की कहानी आपको एक नई शिक्षा देती है और इस कहानी को पढ़ने के बाद, इस
कहानी को स्टोरी को सुनने के बाद आप कभी भी जीवन में आलस नहीं करेंगे।